नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी पागल सुल्तान एलोन मस्क इससे पंगा ले लिया है मार्क जुकरबर्ग ने। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मालिक हैं, या फिर मैं कहूं कि मेटा के मालिक हैं। मेटा प्लेटफॉर्म आईएनसी के ही प्रोडक्ट हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर रियलिटी लैब। तो दोनों के बीच में एक जंग देखने को मिल रही है, ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स। आई एम श्योर कि ट्विटर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। ट्विटर जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है, टेक्स्ट बेस्ड है, टेक्स्ट आधारित है। हालांकि फोटोज एंड वीडियोज भी शेयर कर सकते हैं। दुनिया भर के तमाम नेता, राजनेता, एक्टर, सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन, आम जनता यहाँ पे अपना अकाउंट बनाए हुए हैं एक सोशल मीडिया के रूप में। और न्यूज का भी एक अच्छा स्रोत मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। देश के अंदर क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में क्या चल रहा है, वो सब भी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो इसी का एक राइवल या फिर एक कंपटीटर के रूप में देखा जाता है थ्रेड्स को, क्योंकि जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया मेटा के द्वारा। तो हम लोग आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये थ्रेड्स क्या है, इसको कंपटीटर क्यों बताया जाता है, या फिर इसको क्लोन के रूप में क्यों बताया जा रहा है। और दूसरा, एलोन मस्क के द्वारा मार्क जुकरबर्ग को एक लीगल नोटिस भी भेजा गया है वकील के माध्यम से, और इनके ऊपर मुकदमा करने की भी बात की गई है कि आपने क्या किया है, ट्विटर के डाटा को चोरी किया है और इसी का एक क्लोन बनाकर तैयार कर दिया और नाम दे दिया आपने थ्रेड्स। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है, दोनों के बीच में काफी जंग छिड़ी हुई है। और ये आपको पता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। रिसेंटली भी एक पब्लिश हुई थी, उसी के अंदर भी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं। आई थिंक 237 बिलियन डॉलर करके इनकी संपत्ति है, 0.7। और इसके बाद आप देखोगे जो टेस्ला करके कंपनी है, टेस्ला एंड स्पेस एक्स के मालिक भी यही हैं। राइट, तो ये सब चीजें हैं। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, थ्रेड्स क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन क्या होते हैं, वो सब बातें। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो के अंत तक बने रहना। नाउ ये न्यूज आप देख पाओगे सर्च इंजन जनरल के द्वारा इसको कवर किया गया है, हालांकि दूसरे और वेरियस मीडिया हाउसेज के द्वारा भी इसको कवर किया गया है। थ्रेड्स एप्लीकेशन हिट्स 100 मिलियन यूजर्स विद मोस्टली ऑर्गेनिक डिमांड्स। मीन्स इसने 100 मिलियन की यूजर को जस्ट 5 डेज यानी कि विद इन ए वीक के अंदर इसने इस मार्क को क्रॉस किया है, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है। ये इसका लोगो या फिर इसका मैं कहूँ इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 5 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था 2023 को। और फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की ही पेरेंट कंपनी मेटा के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसी का एक नया प्रोडक्ट है और ट्विटर के कंपटीटर के रूप में इसको देखा जा रहा है। राइट, जैसे कि ये ट्विटर का इंटरफेस आप देख पाओगे, यहाँ पे हम लोग ट्वीट कर सकते हैं, अपनी बात को लिख सकते हैं। आई थिंक 280 वर्ड्स की हमारे पास यहाँ पे लिमिट होती है। फोटोज एंड वीडियोज शेयर कर सकते हैं, हमारे जो ओपिनियन है किसी भी मुद्दे के ऊपर लेकर वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर लोगों को वो पसंद आता है तो लोग रीट्वीट कर देंगे, यहाँ पे लाइक कर देंगे, अपने रिप्लाई भी यहाँ पे कर देंगे, इसको शेयर कर सकते हैं। तो वो सब बातें यहाँ पे होती हैं। एक प्रकार से सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, आप कह सकते हो। ठीक है, और इसी के कंपैरिजन में यहाँ पे आप देखोगे ये इंटरफेस है अभी अभी लॉन्च हुई एप्लीकेशन थ्रेड्स का। ठीक है, अब थ्रेड्स के अंदर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसका इंटरफेस आप देख लीजिए, ये ट्विटर हो जाएगा और ये आपका थ्रेड्स हो जाएगा। राइट, तो थ्रेड्स एंड इंस्टाग्राम एप्लीकेशन फॉर टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग। तो टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग है जैसे कि ट्विटर है, बट यहाँ पे हम लोग फोटोज वीडियोज भी शेयर कर सकते हैं और लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट किसी भी चीज का। तो विद इन 48 आवर्स में इसके अंदर एक मीटेरिक राइज हमको देखने को मिला है। बहुत ही धड़ल्ले से इसके अंदर यूजर्स ने साइन अप करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा देखिए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अमेरिकन एक्टर्स हैं, ये एक करके इनका नाम है, इनके द्वारा भी यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया गया। और दूसरे जो बिजनेसमैन थे, सरकार के मंत्रालय वगैरह थे, उन सब ने भी यहाँ पे अपना अकाउंट्स बना लिया 7 डेज के अंदर अंदर। सो दैट हाउ मेनी यूजर्स आर ऑन द थ्रेड्स ऐप। अभी तक मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके अंदर एज ऑफ नाउ 100 मिलियन के जो मार्क है उसको क्रॉस कर चुका है। ये 7,000 प्लस में है, 100 मिलियन प्लस में 7,000 कुछ है। तो अभी के लिए, हालांकि वो आपको बताओ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने पता लगा है, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मार्क जुकरबर्ग हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है
फर्स्ट ये सॉरी एट द रेट नहीं है, ये जो आपका थ्रेड है इसी का एक सिंबल है। तो पहले यूजर कौन थे? मार्क जुकरबर्ग थे। इसके बाद यहाँ पे आओगे एडम मोसेरी, जो कि इंस्टाग्राम के मालिक है, या फिर मैं कहूँ सॉरी सीईओ हैं इंस्टाग्राम के, ये दूसरे नंबर के थे। और इसके बाद यहाँ पे आगे आप आओगे तो स्टीव स्मिथ करके कोई व्यक्ति हैं, यहाँ पे इन्होंने, इनका नंबर आप देख पाओगे ये। तो इस नंबर के आधार पे पता लगा कि 100 मिलियन के मार्क को इन्होंने क्रॉस कर लिया है, राइट। और जैसे 5 दिन का अगर डाटा आप देखोगे, 2 घंटे के अंदर 2 मिलियन, 4 घंटे के अंदर 5 मिलियन, 7 आवर्स के अंदर यहाँ पे 10 मिलियन, और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते विद इन 5 डेज 100 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर लिया। 100 मिलियन यूजर्स ने अपना यहाँ पे अकाउंट बनाया, साइन अप किया, जो कि एक काफी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें चैट जीपीटी, टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम की, इनके साथ में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इन्होंने भी तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से इन्होंने भी 100 मिलियन के मार्क को क्रॉस किया था, लेकिन ये उनको भी चेप गया है बहुत तेजी से। जैसे चैट जीपीटी की अगर हम बात करते हैं तो 100 मिलियन होने में 2 महीने का समय लगा था। टिकटॉक को 9 महीने का समय लगा था, और 9 महीने में का समय लगा था। इंस्टाग्राम को अगर आप देखोगे तो 2.5 साल का तकरीबन समय लगा था। तो ये देखिए, लेकिन ये जो थ्रेड आया है इसने बहुत, मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, 5 दिन के अंदर ही इसको अचीव कर लिया है। और टिकटॉक की अगर हम बात करते हैं तो इसने तो पूरे विश्व को नचा दिया था। जैसे कि अवध ओझा सर कहते हैं कि पूरा भारत नाच रहा है, तो ये तो बहुत नचाया था इसने तो। खैर, मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी, सॉरी ट्वीट तो हम नहीं कहेंगे, ये इन्होंने इसका नाम दिया थ्रेड। तो इन्होंने थ्रेड करके जानकारी दी कि हमने 100 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर लिया है, इतने साइन अप हो चुके हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक डिमांड के रूप में देखा जा रहा है। और हमने इसका कोई भी इतना ज्यादा प्रमोशन भी नहीं किया था अभी तक, कि भाई बहुत ही ज्यादा इसका प्रमोशन किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, जिसकी वजह से लोग आए हैं। एंड कांट बिलीव इट्स ओनली इन 5 डेज, और ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि 5 दिन में ही हो गया है। अब इसका रीजन क्या है? इन्होंने बोल तो दिया कि हमने इतना ज्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, कोई भी प्रमोशन नहीं किया कहीं दूसरी चीज पे जाके, लेकिन देखिए मैं बताता हूं आपको, इन्होंने किया है लिंक, एक ये एक प्रकार से लिंक है इंस्टाग्राम के साथ में। द लिंक बिटवीन इंस्टाग्राम एंड द थ्रेड्स अकाउंट मेक इट इजी फॉर 1.6 बिलियन एग्जिस्टिंग इंस्टाग्राम यूजर्स। भैया, इंस्टाग्राम के ऊपर वर्तमान में 1.6 बिलियन यूजर, प्लस में इसके प्लस में ही है, इतने यूजर यहाँ पे भी एक्टिव हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इन्होंने लिंक किया है इंस्टाग्राम के साथ में थ्रेड्स को, ठीक है। यहाँ के जो यूजर थे उनको डाइवर्ट कर दिया थ्रेड्स के ऊपर, यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक दिया, आप जाइए डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको साइन अप कर लीजिए। तो लोगों ने एक प्रकार से आप देखोगे तो इंस्टाग्राम के माध्यम से वहां पे लोग पहुंचे हैं। तो 100 मिलियन के जो यूजर्स हैं उनको एक प्रकार से आप देखोगे 1.6 बिलियन में से लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि चलो बड़ी बात भी बहुत है, बहुत बड़ी बात है ये भी। खैर देखिए आपका क्या विचार है मुझे बता सकते हो, दोनों बातें हम कह सकते हैं, बड़ी बात भी है और नहीं भी है, राइट, जो भी है। बट अब यहाँ पे आप देख पाओगे एलोन मस्क की अगर हम बात करें, फिर ट्विटर की बात करें, तो उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आया, उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगा दिए हैं, और यहाँ पे इनको मुकदमा चलाने के लिए भी थ्रेटन किया है मेटा को, कि आपके ऊपर यहाँ पे आरोप लगते हैं, आपने ट्विटर के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट्स को चोरी किया है, आईपी एड्रेस को चोरी किया है, और आपके ऊपर इलीगल एक्शन लिया जाएगा। एक लीगल नोटिस भी यहाँ पे भेज दिया है, ये आप देख पाओगे। ट्विटर डेली न्यूज करके है, इन्होंने जानकारी दी कि ट्विटर इज थ्रेटनिंग टू स्यू मेटा, मेटा को यहाँ पे थ्रेटन किया गया है और मुकदमा चलाने के लिए, ओवर सिस्टमेटिक, यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से विलफुल एंड अनलॉफुल मिस अप्रोप्रिएशन तरीके से आपने ट्रेड सीक्रेट्स को चोरी किया, ट्विटर के आईपी एड्रेस को चोरी किया, एज वेल एज स्क्रैपिंग ऑफ ट्विटर्स डाटा, ट्विटर के डाटा को भी आपने स्क्रैपिंग किया है, इन ए सीज एंड डेसिस्ट लेटर सेंट यस्टरडे। तो कल इन्होंने लेटर भेज दिया था, ये 7 जुलाई की बात है, 6 को इन्होंने लेटर भेज दिया था, 5 को इसको लॉन्च किया गया था टू दी मार्क जुकरबर्ग बाई एलोन मस्क लॉयर। तो ये चीज है। अब यहाँ पे एलोन मस्क इसका रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि कंपटीशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट। तो ये डायरेक्ट इन्होंने भेज दिया है भाई इसको कि आपको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ेगा। और इस बार इसके बाद आप देखोगे कुछ मिनट पहले ही जो कि जैक डोर्सी हैं, ये ट्विटर के पहले सीईओ थे, पहले मीन्स इससे पहले सीईओ थे, जब इसने एलोन मस्क ने इसको खरीदा नहीं था, जब इन्होंने खरीदा तो दांत मार के इनको भगा दिया था।
तो ये चीज है। अब इन्होंने इसका मजाक उड़ाया, ये जो थ्रेड एप्लीकेशन आया था इसका मजाक उड़ाया जैक डोर्सी ने। यहाँ पे लिखते हैं कि वी वांटेड फ्लाइंग कार्स इंस्टेड वी गॉट 7 ट्विटर क्लोन्स। तो देखिए हम लोग फ्लाइंग कार्स की हम बात कर रहे हैं, मीन्स एलोन मस्क की, आपको पता है टेस्ला इसके ऊपर भी काम कर रही है कि फ्लाइंग कार्स बनाई जाएं इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाली, चलने वाली। और यहाँ पे आप केवल जो ट्विटर है उसी के क्लोन बनाने में लगे हुए हो। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका मजाक उड़ाया और एलोन मस्क यहाँ पे हंस देते हैं, राइट। खैर ये तो इनकी आपस की जो राइवलरी है आप देख पाओगे। अब यहाँ पे इसके द्वारा एक इनकी जो डिक्शनरी है थ्रेड्स की उसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि जैसे थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब क्या है, रिप्लाई का मतलब क्या है, रिपोस्ट, कोट्स। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें इतना ही है, जैसे आपने अगर ट्विटर को यूज किया है, जो कि अगर आप रेगुलर यूजर हो तो आपको पता होगा, अगर आप किसी को पसंद करते हो, मीन्स आपने कोई बात पसंद आई तो आपने क्या कर दिया, लाइक कर दिया, तो हार्ट का निशान होता है। और यही हार्ट का निशान इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलता है, फेसबुक पे भी देखने को मिलता है, वो लाइक का प्रतीक है। और इस तरीके का जो कोटेशन है कि आपने रिप्लाई कर दिया, फिर आपने रीट्वीट कर दिया, ये आप रीट्वीट कर पाओगे। यहाँ पे रीपोस्ट नाम दे दिया है उसको, ठीक है। और ट्वीट करने को नाम दे दिया इन्होंने थ्रेड, कि आपने क्या किया, थ्रेड किया है। आई पोस्टेड ए थ्रेड, वहां पे ट्वीट किया जाता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं, जैसे न्यूज फीड्स हो जाएगा, हार्ट लाइक शेप सिंबल हो जाएगा, राइट। एंड एबिलिटी टू रीपोस्ट हो जाएगा, रीट्वीट को यहाँ पे रीपोस्ट नाम दे दिया गया है, ट्वीट्स को यहाँ पे थ्रेड नाम दे दिया गया। तो ये कुछ सिमिलरिटीज ही है, देखने को मिलेंगी आपको। हालांकि थोड़ी सी डिससिमिलरिटीज ऐसी हैं कि यहाँ पे 500 कैरेक्टर्स की आपको लिमिट दे दी गई है, जो कि ट्विटर में 280 वर्ड्स की है। और 5 मिनट तक की वीडियोस भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, वहां पे 5 मिनट की आई थिंक वीडियो शेयर नहीं होती है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी, थ्रेड्स क्या है इसके बारे में पता चला होगा, और क्या इनके बीच में चल रहा है। आगे क्या होता है उसके बारे में जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए इतना था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, क्या बोलते हैं उसको, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।